ज्यादा फुटानी हो गया है। बोले सोने के लिए कूलर में तो नहीं सोएंगे। थूक के हम लोग वापस चाटते नहीं है। डायलॉग तेरा था काला कल उठा। सोए अब दोनों गर्मी में, पता चलेगा। हमको क्या, हम तो बढ़िया से कूलर में सोए है। मस्ती से नींद आएगा हमको। अपने जब गर्मी में सोएगा ना, रात में गर्मी लगेगा, तब समझ में आएगा, बुद्धि खुलेगा। फुटानी चढ़ गया है। पैसा हम कमाते हैं, फुटानी उस लोग को है। महंगा कूलर चाहिए, नया कूलर चाहिए, हवा से मतलब नहीं है। जलते ही जलते अपना जिंदगी खराब कर देगा दोनों। हम तो अपना सो रहे आराम से। ई घोड़ा कद्दू के चक्कर में पापा को फुटानी में बोल दिए कि हम लोग गर्मी में सोना पसंद करेंगे, लेकिन थूक कर चाटेंगे नहीं। आपका कूलर में नहीं सोएंगे। लेकिन आज बड़ा गर्मी लग रहा है। ये पगला कैसे सो गया समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हमको तो नींद नहीं आ रहा है। एक बार इसको थोड़ा गहरा नींद आए ना, तब हम यहाँ से चले जाएंगे और पापा के रूम में जाकर बढ़िया से सो जाएंगे। इसको भी पता नहीं चलेगा और पापा को भी पता नहीं चलेगा, और उनके उठने से पहले भाग कर यहाँ आ जाएंगे। कूलर का मजा भी ले लेंगे और न पापा को पता चलेगा और न ही पगला को पता चलेगा। कहे कि पगला के सामने पापा को बोलते कि हम सोएंगे तो हम पे चिल्लाता कि तुम पलटू है, बिना पेंदी का लोटा है, जहाँ ढाल देखता है वहीं लुढ़क जाता है। बस 5-10 मिनट में तो इसको गहरा नींद आइए जाएगा, तब हम चले जाएंगे। अरे कोई बात नहीं बचिया, तुम सो आराम से कूलर में अपना रूम में। हमारा रूम में एसी लगा हुआ है ना, इसीलिए ना तुमको कूलर ला के दिए है। हम दिन भर तो हवा खाए ना कूलर से। आराम से सो तुम, हमारा चिंता मत करो। हम अपना कमरा में एसी चला लेंगे। अब लेट मत करो, नहीं तो बिजली चला जाएगा। बिजली है, कूलर का मजा लो, सो जाओ, ठंडा ठंडा हवा आ रहा है। लेकिन बचिया हमको तो हंसी लग रहा है उस लोग का सोच के कि काला कद्दू लोग का क्या हो रहा होगा। उस लोग का कूलर चला भी होगा कि नहीं चला होगा, कबाड़ से जो उठा के लाया उसका बाप कूलर। चलो सो जाओ तुम। अरे घोड़ा का तो मस्त खराटा मार रहा है रे। अब हम जा रहे हैं, पापा के रूम में जाकर बढ़िया से सोएंगे कूलर में। ये पगला सोते रहे गर्मी में। अरे वाह रे वाह, ये कूलर तो बढ़िया हवा दे रहा है, एकदम ठंडा ठंडा हवा दे रहा है। बेकार हम लोग पापा को बोल रहे थे सेकेंड हैंड कूलर है, फिर भी मस्त हवा दे रहा है। अब हम सो जाएंगे यहाँ पर बढ़िया से। अरे ये काला कद्दू कहाँ गया है? रात में कहाँ जा सकता है वो? वॉशरूम गया है क्या? टॉयलेट तो हमको भी जाना है। वो पगला कैसे घुस गया है टॉयलेट में? अभी जाके बोलते हैं उसको निकले। जब भी हमको वॉशरूम जाना होता है पहले घुस जाता है, सुबह या रात हो, पता नहीं कैसे पता चल जाता है उसको कि हम वॉशरूम जाने वाले हैं। अरे वॉशरूम भी खाली है, वॉशरूम में भी नहीं है ये काला कल उठा। तो फिर ये कहाँ गया रात में? कहीं किसी से मिलने तो नहीं गया, लड़की वगैरह से? है भी लफंगा एक नंबर का। या फिर ऐसा तो नहीं पापा उसको बुलाए हैं, फिर उनके कूलर में कुछ हुआ है, जाके देख के आते अभी। अरे ये क्या चल रहा है? ये काला कलूटा यहाँ कैसे हो गया है कूलर में? मेरे सामने तो नाटक कर रहा था, कह रहा था हम थूक के चाटेंगे नहीं, और अपने हमको गर्मी में सुला के यहाँ कूलर में सो रहा है। तो एक नंबर का चालाक निकला। हमको गर्मी में सुलाना चाहता है, खुद ठंडी में सोएगा। अब तो हम भी यहीं पे सोएंगे। और देखो ना कितना चालाक है, किसी को पता न चले, इसीलिए सबके सोने के बाद आया सोने के लिए। हाँ? हमको जब नींद आ गया तब आया सोने। अब हम भी यहाँ पे सो जाएंगे और इसके और पापा के उठने से पहले हम उठ के यहाँ से चले जाएंगे और सुबह एक्टिंग करके पूछेंगे इससे रात में कहाँ था तुम, तब इसका खबर लेंगे। एक तो पापा हम लोग का टकला नेता के सामने बेइज्जती करवा दिए, कबाड़ से कुलाई लाके, ऊपर से ये पागल पापा का साथ दे रहा है। और दे रहा है तो दे रहा है, हमको भी कहना चाहिए था, हम भी साथ देते। हम भी आते हैं सोते हैं यहीं पे। ऐसे मानना पड़ेगा, कूलर में हवा बढ़िया है। भले पापा कबाड़ से लेके आए हैं, लेकिन है हवा बढ़िया है इसका। अरे वाह रे, क्या हवा आ रहा है रे घोड़ा कद्दू, तुम्हारा सारा गर्मी निकल जाएगा। आहा, थोड़ा पीछे से भी सुखा लेते हैं। आहा, क्या हवा रे, ठंडा ठंडा हवा। आय हाय हाय। अब चलो सो जाते हैं, नहीं तो ये लोग देख लेगा हमको। अरे यार, जब भी ये कूलर एसी में सो, बार बार टॉयलेट लगता है। आते हैं टॉयलेट करके। अरे ये क्या, ये दोनों यहाँ पे आके सो गया है। हमको तो कह रहा था थूक के चाटेंगे नहीं, वो भी जब हम सो गए तब आया है, ताकि हमको पता ना चले। और ये लोग यही प्लानिंग किया होगा कि हमरे उठने से पहले लोग उठ के भाग भी जाएगा। अभी बताते हैं इस लोग को। आए काला कल उठाओ, गोड़ा कर दो, आए उठो। अरे इनका नींद कहाँ से खुल गया, कैसे देख लिए? अब तो बेइज्जती हो जाएगा। अरे पापा कैसे उठ गए इतना जल्दी? सुबह हो गया क्या? अभी तो आए थे थोड़ी देर पहले हम, इतना जल्दी सुबह हो गया? आप तो पूरा बेइज्जती करेंगे हमारा। और ये घोड़ा कद्दू का नाम क्या ले रहे हैं? वो भी पगला आकर मेरे बगल में सोया है क्या? देखना पड़ेगा। क्या रे दोनों नालायक, थूक के चाट लिया ना? हाँ, एक्टिंग कर रहे थे, गर्मी में सोएंगे। वैल्यू समझ में आ गया ना कबाड़ वाले कूलर का भी?
हवा से मतलब होता है, कूलर का बॉडी से नहीं। क्या हुआ, बोलती क्या है बंदे अब? हाँ, शर्म आ रहा है कि बाप के सामने चोरी पकड़ा गया? अरे पापा झूठ मत बोलिए, आप बेईमानी कर रहे हैं। हम और गोरा कद्दू तो अपना रूम में सोए थे ना, यहाँ आप ही लेकर आए, हमको लग रहा है। इसका तो हमको नहीं मालूम, लेकिन हमको आप ही लेकर आए हैं, हम ये अपने से नहीं आए हैं। आप मेरा बेइज्जती करना चाह रहे थे ना, इसीलिए हमको उठाकर लाए यहाँ पर, ताकि आप मेरा बेइज्जती कर पाइए। अरे चुप रहो, मेरे पास यही काम धंधा है कि तुम दोनों को यहाँ पे उठा के लेके आएंगे। उतना मेहनत नहीं करते हम, समझे? और तुम लोग उठाएंगे, तुम लोग को पता भी नहीं चलेगा। बकवास करते हो, चोरी पकड़ा गया तो। अरे पापा सुन लीजिए, हम फालतू बकवास नहीं करते, समझे? काला कद्दू तो एक्टिंग कर रहा है, लेकिन हम यहाँ इसलिए सोए हैं क्योंकि रात में हम सोचे ये बात कि हम लोग गर्मी में क्यों सोए। आपका कूलर में तो पानी हम लोग भरे थे ना बाथरूम से बाल्टी भर भर के, तो जब मेहनत हम लोग की है तो हवा भी तो हम लोग खाएंगे, इसलिए हम आके यहाँ पे सोए हैं, समझे? हमको आपका कूलर पसंद नहीं है। वो तो आप हम लोग से मेहनत करवाए थे, तो हम अपने मेहनत का मुआवजा लेने आए थे। मेहनत की है तो कुछ तो मिलना चाहिए इनाम में, इसीलिए हम आके यहाँ पे सोए थे। फ्री में हम ऐसे भी किसी का काम नहीं करते हैं, समझे? अरे चुप रहो, दोनों का चोरी पकड़ा गया तो उल्टा सीधा बहाना बनाते हो। हाँ, इतना ही मेहनत किए थे तो जब रात में पूछने आए थे तब कहीं नहीं हाँ बोले, कहीं नहीं आए सोने के लिए। चोरी छुपे आए थे सोने के लिए, ताकि सो भी ले और बाप को जताते भी रहे। एक्टिंग बंद करो, सो जाओ दोनों। बाप है तुम लोग का, समझे? मेरा बाप बनने का कोशिश मत करो। क्या रे काला कल उठा, हमको गर्मी में सुला के यहाँ पे आके सो गया खुद? हाँ, क्या समझता अपने आपको? खुद कूलर में सोएगा, हम गर्मी में सोएंगे? धोखेबाज। अरे इसको धोखेबाज नहीं बोलते गधा, इसको अक्लमंद बोलते हैं। जो समय के अनुसार चलता है और जिधर फायदा होता है उस तरफ जाता है, वो होता है अक्लमंद। और जो ऐंठ कर चलता है वो बेवकूफ होता है। काहे कि ऐंठा हुआ तो मुर्दा होता है, समझा? जो जिंदा है उसको झुकना पड़ता ही है, समझे? तुम गर्मी में सोएगा तो इसका मतलब क्या? हम भी गर्मी में सोएंगे? गलती करेंगे पापा, कबाड़ से सड़ा हुआ कूलर लेंगे वो, और सजा पाएंगे हम इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है, समझा? इसीलिए हम अक्लमंदी लगाए। जब तुम सो गया इधर आ गए और सोच कर आए थे जैसे सुबह होगा जल्दी से आकर अपना कमरा में सो जाएंगे, ताकि किसी को पता भी न चले। लेकिन तुमको लगता है हमने बात दिमाग आया, कहे कि तुम्हारा प्रोसेसर स्लो है ना। हमको देख कर आया ना रे तुम यहाँ कि सो रहा है तो हम गर्मी में कैसे सोए, और सेम आइडिया तुम भी लगाएगा छोटा, कि इसके सोने के बाद सो जाते हैं और उठने से पहले उठ जाएंगे, बाद में काला कलुट्ठा से पूछेंगे कहाँ था रे रात में। ये सब सोच कर आया था ना रे छोटा, हमारा प्रोसेसर हाई है, समझा? हमको सब पता चल जाता है कौन क्या सोच रहा है। अरे तुम चुप रहो, तुम्हारा प्रोसेसर हाई नहीं है, तुम्हारा प्रोसेसर फ्रॉड है। तुम खाली धोखेबाजी जानते हो। तुम पहले यहाँ आए तभी हम यहाँ आए, हम ही क्यों अकेला गर्मी में सोए? अरे तुम दोनों चुप रहो तो। आए हो तो कुत्ता लोग की तरह भौंकी रहे हो, सोने आए हो नाटक करने आए हो? अब शांति से सो जाओ, खुद भी सो, दूसरे को भी सोने दो। हाँ सो ले। एक कूलर क्या लेके आए, धौंस जमा रहे 1100 का कूलर। अरे ये कैसा आवाज आ रहा है? अरे ये धुआं कहाँ से आ रहा है? अरे काला कद्दू पापा, कूलर में आग लग गया है। क्या कूलर में आग लग गया? अरे ये कूलर में आग कैसे लग गया? काला कद्दू, गोरा कद्दू, जल्दी जाओ बाथरूम में पानी लेके आओ। अरे पापा वो कहावत नहीं सुने हैं, सस्ता रहो बार बार, महंगा रहो एक बार। लाइए ऐसा सड़ा हुआ कूलर, शॉर्ट सर्किट हुआ होगा तभी आग लगा है। और लाइए भंगार से कूलर, ये तो अच्छा हुआ गोरा कद्दू जाग गया, नहीं तो हम लोग भी जल जाते कूलर के साथ। आप कभी हम लोग को मरवाइएगा, कूलर से अभी पानी नीचे गिर जाता और पानी हम लोग की तरफ आ जाता, तब हम लोग तो मरिए जाते करंट लगने से। अरे चुप रहो पागल, तुम लोग खाली पंचायत रहता है। आग लग गया है, कह रहे पानी लेके आओ, जल्दी पानी लेके आओ। घर में आग लगवाना है तुम लोग को। अरे क्या पानी लेके आए? कभी आपका कूलर में पानी भरे, कभी आपका कूलर में आग लगे तो पानी बुझाए। हम लोग क्या पानी वाला है? हाँ? हम लोग आपका बेटा है, दमकल वाला नहीं है, जो जब पानी का जरूरत होता है तो ऑर्डर लगा देते पानी ले आओ, पानी ले आओ। हम लोग यहाँ कूलर में ठंडा हवा खाने आए थे, मेहनत करने के लिए नहीं आए थे। आप लाइए भंगार से कूलर, आग लगाए तो आप अपने पानी लेके आइए, हम लोग को क्या ऑर्डर देते हैं? अरे चुप रहो दोनों कामचोर, हवा खाना है तो बाप का कूलर याद आता है, आग लगता है तो कूलर याद नहीं आता है। मेहनत नहीं करना चाहते हो कामचोर सब, जल्दी जाके पानी ले आओ। हम जाएंगे पानी लेने के लिए, तो आग को कौन देखेगा? आग कहीं बढ़ गया तो? अरे तो हम लोग आग को देख लेंगे, आग देखने से काम थोड़ी ना हो जाएगा, बुझाएंगे तो पानी से ना बुझाएंगे। अरे चुप रहो तुम लोग, जाओ यहाँ से कामचोर सब, जाओ। तुम लोग नहीं कोई काम करेगा, नहीं कोई काम करने देगा, पूरा घर को चला देगा तुम लोग। देख रहे ना दोस्तों, कैसा बच्चा हम लोग का। जा रहे भमी को पानी लाना पड़ेगा। तब तक आप लोग वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा बच्चा लोग नालायक है कि होशियार है। थैंक यू पापा हम लोग को गांव लाने के लिए। साला आजकल शहर में बहुत गर्मी हो गया है, ऊपर से लाइट नहीं देता है तो बड़ा उमस लगता है घर के अंदर। यहाँ आए तो साला फ्रेश फ्रेश लग रहा है, एकदम ताजा हवा चल रहा है। अरे बात तो तुम सही बोल रहे हो काला कद्दू,
इसीलिए ना बोलते थे गांव में जो मजा है वो शहर में कहाँ। इसीलिए ना हमारा तो शुरू से मन करता है कि हम गांव में आके रहे, लेकिन क्या करें, काम हमारा शहर में चलता है तो गांव में रह भी नहीं सकते हैं। नहीं तो साला हम शहर में रहना ही नहीं चाहते हैं। साला डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ सबको काट दिया है, पूरा प्रकृति को नुकसान पहुंचा दिया है, गर्मी लगता है। डेवलपमेंट करना चाहिए पर ऐसे थोड़ी ना करना चाहिए कि जिससे प्रकृति का नुकसान हो। एक पेड़ काटता है तो उसके जगह 5 पेड़ लगाना भी चाहिए, नहीं काटने आता है बस। ये सब खाली कद्दूपुर के नेता लोग का मिली भगत होता है, खाली जनता का पैसा खाता है। ये डेवलपमेंट करेंगे, वो डेवलपमेंट करेंगे, डेवलपमेंट के नाम पे पैसा उठाता है इतना सारा, थोड़ा सा चिल्लर खर्च कर लेता है, बाकी पॉकेट में घुसा लेता है। नहीं करेगा तो पॉकेट में आएगा कहाँ से। लेकिन एक बात बता देते हैं बेटा, ये गांव है, यहाँ पे बिजली का समस्या लगा रहता है, कभी कभी रात भर लाइट नहीं आता है, लेकिन टेंशन मत लो, गांव है ना, हवा चलते रहता है। शहर से बढ़िया नींद आएगा, लाइट रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मस्त बाहर खटिया लगा के सो जाएंगे। ऐसे भी तो तुम घटिया है, खटिया पे सोना। अरे पापा ये क्या बोल रहे हैं, हम घटिया हैं? अरे चुप रहा, मजाक कर रहे हैं। अरे ये साला फिर पोल पे सीढ़ी काहे लगाया है, फिर क्या करने आया है? साला जब भी हम गांव आते हैं ये सीढ़ी लेके आ जाता है और पोल पे चढ़ के एक का लाइट ठीक करता है, हमारा खराब कर देता है। रुको ना, अभी पूछते हैं। है जी, क्या कर रहे हो? आपको दिखाई नहीं दे रहा है, सीढ़ी लगाए हैं तो बिजली ठीक करेंगे। अरे वो तो हमको हर बार दिखाई देता है जब भी हम यहाँ आते हैं। दूसरे का ठीक करते हो और हमारा खराब कर देते हो, और उसके बाद जब ठीक करने के लिए बुलाते हैं तो 300 रुपए मांगते हो। अरे भैया 300 तो पहले मांगते थे, अभी का रेट 400 है। अरे 400 है या 500, ये जो धंधा है ना अपना छोड़ दो। साला तुम लोग तमाशा बना के रखे हो, एक का लाइट ठीक करते हो, दूसरे का खराब कर देते हो, पैसा कमाने का बुद्धि लगाते हो। हाँ तो हमारा घर में बीवी बच्चा है, उस लोग को तुम्हारा बाप खिलाएगा। अरे हमारा बाप क्या खिलाएगा, तुम ना खिलाएगा उसको, शादी तुम करो, खिलाएगा हमारा बाप। हमारा बाप तो हमको ठीक से नहीं खिलाया है तो तुम लोग को क्या खिलाएगा? हमारा घर में भी तो 2 बच्चा है, बीवी है, सबको खिलाते हैं। गलत काम करते हैं तुम लोग की तरह कि बढ़िया ईमानदारी से काम करके खिलाते हैं। और हमरे जैसा घर का बच्चा होगा ना तुम्हारे यहाँ तो पागल हो जाओगे, पागल। भैंस की तरह खाता है ये लोग, भैंस की तरह। उसके बाद भी हम उस लोग को ईमानदारी से कमा के खिलाते हैं। अरे पापा ये क्या कह रहे हैं, हम लोग का बेइज्जती कर रहे हैं, बोल रहे हम लोग भैंस की तरह खाते हैं। इनको तो बाद में बताएंगे हम। अरे 2 भैंस तो कोई भी पाल लेगा, जब 3 हाथी पालना पड़ेगा ना तब पता चलेगा। अरे क्या बकवास कर रहा है, यहाँ भैंस और हाथी का बात कहाँ से आया? अरे तुम ही तो बोले तुम्हारे घर में भैंस की तरह खाता है तो भैंस हुआ ना, और हमारा घर में हाथी की तरह खाता है तो हाथी हुआ ना। 1 लाख का सिर्फ खाना का खर्चा है, तो वो पैसा तुम दोगे या तुम्हारा बाप देगा जो बकवास कर रहे हो? अरे तुम्हारा घर में 1 लाख का खाए या 1 करोड़ का खाए, हम उसका ठेका नहीं लिए। हमारा बिजली नहीं खराब करेगा तुम, अगर खराब किया तो कंप्लेन कर देंगे तुम्हारा। अरे अभी हमको चुपचाप से अपना काम करने दीजिए, हम आपका तार छुए नहीं ना छुए है, जो बकवास कर रहे हैं जब छुएंगे तब बोलिएगा। हमको अपना काम करने दीजिए, जाइए। हाँ हाँ करो करो, लेकिन हमारा खराब हुआ ना तब तुमको बताएंगे, बांस कर देंगे। अरे बांस तो तुमको करेंगे, रात तो होने दो। अरे साला फिर खराब हो गया बिजली, बोले थे हमारा बिजली नहीं छूना, फिर हमारा तार में हाथ लगाया वो। कल सवेरे में बताएंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। अरे पापा उठिए उठिए, घर में आग लग गया। अरे कहाँ कहाँ आग लगा? ये साला हमारा तार गिरा के गया है, उसके चक्कर में हमको इतना नुकसान हो गया, उसको बताएंगे कल। है जी, क्या तरीका है तुम लोग का? भिंडीपुर गांव के बिजली विभाग का कोई नियम कानून है कि नहीं? कोई भी बिजली मिस्त्री पोल पे चढ़ जाता है, दूसरे का लाइट ठीक करके हमारा खराब करके चला जाता है, ये कोई तरीका है? ऊपर से साला ठीक करने के लिए बुला तो 300 रुपया मांगता है। कल साला हमारा घर में आग लगा दिया। नियम है उस लोग का चढ़ने का पोल पे? क्या करते हैं आप लोग सारा दिन, कहाँ ध्यान रहता है आप लोग का? बिजली विभाग का मिस्त्री चढ़ना चाहिए पोल पे, नहीं कोई भी चढ़ जाएगा, किसी का भी बिजली खराब कर देगा। आप क्यों ध्यान दीजिएगा, पैसा जो खाते हैं उससे। अरे भाई बोल लिए ना कि और भी कुछ बोलना है? ऑफिस में आके ऐसे रंगदार लोग की तरह बात कर रहे हो, क्या है ये, क्या है? तुम्हारा नौकर बैठे हैं हम यहाँ पर, बिजली विभाग का आदमी है, ऐसे बात कर रहा है जैसे हम इसका नौकर बैठे हैं। आकर सुना रहा है, कोई भी आएगा और हमको सुना कर चला जाएगा, हम चुपचाप सुनेंगे क्या? कोई भी कंप्लेन हो तो लिखित में दो कि हमको ये तकलीफ है। यहाँ आए हो एकदम देर बकैती पे बकैती दिए जा रहे हो। इतना आदमी रहता है इस गांव में, मिस्त्री कुल 2 है विभाग में। लाइट जो खराब होगा 2 मिस्त्री संभाल लेगा, रखना पड़ता है बाहर का मिस्त्री लोग को भी, तभी चल रहा है सबका घर में लाइट। नहीं तो किसी का भी लाइट खराब होगा ना तो फिर 3 दिन तक घूमोगे मिस्त्री के लिए, काहे कि 2 मिस्त्री क्या कर लेगा?
ऊपर से आकर हमको सुना रहे हो? तमीज है नहीं बात करने का। चलो जाओ तुम, हम देख लेंगे क्या दिक्कत हुआ है, फिर कंप्लेन करेंगे उस मिस्त्री का। हुआ तो तुमको हर्जाना भी दिलवा देंगे, ठीक है? चलो जाओ। अरे कंप्लेन क्या कीजिएगा, वो तो आप लोग के विभाग का मिस्त्री नहीं है, तो किसको कंप्लेन कीजिएगा और क्या हर्जाना दिलवाइएगा? बोल रहे कंप्लेन करेंगे, जिसको कंप्लेन कीजिएगा वही 4 बात आपको सुना देगा कि जो हम लोग के डिपार्टमेंट का है ही नहीं उसका कंप्लेन क्या कर रहे हो, उसको पकड़ के अंदर करवाओ। ऊपर से बोल रहे हम हर्जाना दिलवा देंगे, कह रहे हैं कि तमीज से बात करो हमसे, तमीज से बात करे आपसे। हमारा इतना नुकसान हुआ, कौन पैसा देगा? अरे अभी तुमको क्या बोले साले पागल बहरा, दिमाग में काम नहीं कर रहा है क्या? क्या बोले तुमको? हर्जाना दिलवा देंगे, देख लेंगे। तुम क्या चाहते हो? तुम आए हो हमारे ऊपर हुक्म चलाओगे और हम चल कर देखेंगे तुरंते, और काम नहीं हमको यहाँ। चलो जाओ ऐसे, और अब तो तुमको ना हर्जाना मिलेगा ना ही कोई कार्रवाई होगा। जाओ जो करना कर लो, भागो यहाँ से। अंदर करवा देंगे तुम्ही को, मिस्त्री को अंदर करवाने चला है। अरे तुमको तो साले कोर्ट में देखेंगे, तुम्हारा नौकरी खा जाएंगे हम। हाँ हाँ, हमारा नौकरी बर्गर है ना, तुम मुंह में डालोगे और खा जाओगे। इतना आसान समझते हो? चलो ना केस कचहरी में, चलो हम भी चलते हैं। 20 साल घिसते रह जाओगे, 2000 का नुकसान हुआ होगा, 2 लाख रुपए पैसा भरोगे, और अगर लास्ट में केस हार गए तो मानहानि का केस और ठोक देंगे तुम्हारे ऊपर, जिंदगी सड़ जाएगा तुम्हारा। चला है केस करने के लिए, हलवा समझ के रखा है। और बाकी तुमको जो खाना है खा लेना, हम कोई डरते नहीं है तुमसे, देख लेंगे। हाँ तो कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, हम वकील हैं। अरे हाँ, वो तो हमको भी पता है कि तुम वकील हो, लेकिन फुटबॉल का ड्रेस काहे पहन के आए हो? अरे जज साहब, हम फुटबॉल खेल रहे थे, वो तो अचानक हमको याद आया कि हमारे क्लाइंट का आज तारीख है, इसीलिए भाग के आए हैं। अरे हाँ, हम भी थोड़ा देर पहले बाथरूम में बैठ के बाथरूम कर रहे थे, तभी हमको ध्यान आया आज हमको कोर्ट भी जाना है, तो हम भी आए ना यहाँ कपड़ा पहन के कि हम नंगा आ गए बिना अंडरवियर का। कद्दूपुर के कोर्ट की गरिमा है कि नहीं कि जिसको मन जैसा करेगा वैसा कपड़ा पहन के आ जाएगा। आइंदा से ये सब हरकत देखे ना तो भगा देंगे कोर्ट से बाहर, या लाइसेंस से कैंसिल कर देंगे तुम्हारा। अरे ये कैसा पागल वकील को हम कर लिए, ऑफिस तो बढ़िया था, हमको क्या पता ये जोकर निकलेगा। ये तो हमको लगता है केस चालू होने से पहले ही हलवा देगा। सॉरी माय लॉर्ड, बात तो आपकी सही है, लेकिन ये फालतू की बहस करके क्या फायदा। मुद्दे पे आते हैं, केस की बात करते हैं, जिससे मेरा कीमती समय खराब ना हो। अरे कोर्ट में प्रधानमंत्री जी आए हैं, सब कोई खड़ा होकर ताली बजाओ। देख नहीं रहा है समय नहीं है प्रधानमंत्री जी के पास, विदेश जाना होगा। काहे जी प्रधानमंत्री जी, आज विदेश की जगह कोर्ट कैसे आ गए आप? और हम क्या, आपके सामने तो कुछ नहीं है, बस हथौड़ी लेके बैठे रहते, पटकते रहते इधर उधर, जहाँ लकड़ी खराब होता है वहाँ कांटी ठोक देते हैं। यही काम है हमारा, हैं? क्या समझ के रखे आप? मजाक चल रहा है? बोलते फालतू का डिस्कशन नहीं करते हैं, तो तुम लोग क्या करते हो? फालतू का डिस्कशन नहीं करते हो यहाँ पे? जज को सब पता होता है कौन निर्दोष है कौन गुनहगार है, फिर भी तुम लोग का फालतू बकवास सुनता है। कहीं की नियम ही ऐसा है, डायरेक्ट जज फैसला नहीं सुना सकता है, नहीं तो हम 1 मिनट में फैसला सुना दे। तुम लोग का बकवास सुने, पैसा खा के आ जाते हो, उल्टा सीधा लोग को जितवा देते हो और फिर बकवास करते हो। निक्कर में आ गया है, शर्म लगता नहीं है, ऊपर से हमको बोलता है समय नहीं हमारे पास, हमारा समय कीमती है। तो हमारा समय क्या है, फकीर है? साला तुमको साल भर के बाद तो कोर्ट में देख रहे हैं और बोलता है समय कीमती है। पहली दफा जब तुम पिछले साल आया था तो पहला केस था तुम्हारा, वो भी हार गया था पहला दिन। उसके बाद सीधा आज देख रहे हैं और बोलता है हमारे पास समय नहीं है। पगला साले, पूरा दिन खाली आवारागर्दी करता है, फुटबॉल खेलता है, उसमें भी माहिर नहीं है, हार जाता होगा, और यहाँ के बकवास कर रहा है। कौन सा केस लेके आया है तुम आज? जज साहब गरमाइए नहीं, हम वकील हैं। अरे यार वो तो हमको भी पता है कि तुम वकील हो, बार बार काय बोल रहे हो? तुमको डाउट है क्या कि तुम वकील नहीं हो? बार बार बोलता है हम वकील है वकील है, तुम वकील है तो हम भी जज है। तुम्हारा वहां में से कील निकाल देंगे और उसी कील से ठोक देंगे साले। तुम्हारे पास कोई केस है कि यही बताने आए हो हमको कि तुम वकील हो? अरे साला, केस तो अब हम ही जीतेंगे। एक कद्दू लगता है कोई पागल वकील पकड़ के ले आया है। हमको तो लगता है केस शुरू होने से पहले ही हार जाएगा। जज तो पूरा भड़का हुआ है इस वकील के ऊपर, मजा आएगा। हारने तो दो, तब बढ़िया से चढ़ाएंगे इसको। सॉरी जज साहब, हम केस पे आते हैं, पर उससे पहले अपना केश बनवा के आते हैं, और जब तक हम अपना केश बनवा के आते हैं आप भी अपना फेस बनवा के आइए। जज वाला लुक नहीं आ रहा है आपके ऊपर। अरे क्या बोला रे पगला वकील? हमको बोलता हमारा फेस नहीं अच्छा लग रहा है, जज का लुक नहीं आ रहा है, हम अपना फेस बनवाए। तुमको बोले केस पे आओ तो तुम बोलता हम अपना केश बनवाएंगे। तुमको साले छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारा लाइसेंस हम कैंसिल करते हैं और तुम्हारा इस क्लाइंट को हम 10 दिन के लिए जेल भेजते हैं। तुम्हारे जैसा वाहियात वकील काहे किया ये?
हमारा इतना समय बर्बाद कर दिया और इतना अपमान किया, और तुमको साले केस बनवाना है ना? तुमको भी हम 1 महीना का सजा देते हैं, जेल में बैठ के सबका केस बनाएगा तुम, यही तुम्हारा सजा है। अरे जज साहब मेरा कोई गलती नहीं है, हमको सजा नहीं दीजिए। हम तो भिंडीपुर गए थे, हमारा घर का लाइट खराब कर दिया, आग लगा दिया हमारा घर के ऊपर, तभी हम केस किए थे। हमको क्या पता ये पगला वकील है। अच्छा है, तो तुम्हारा मैटर भिंडीपुर का है और तुम केस कद्दूपुर में किया है। तुम हमारा समय बर्बाद किया फालतू में। भिंडीपुर का मामला था तो भिंडीपुर में केस करना था ना। अरे भिंडीपुर में कोर्ट कहाँ है जज साहब? अच्छा कोर्ट नहीं है वहाँ पर, तो 20 दिन का तुमको और सजा देते हैं, जाओ जेल में घूम के आओ। जिसको देखो वो मुंह उठा के केस कर देता है, केस नहीं हो गया जैसे लगता है टॉयलेट हो गया, जहाँ मनागा वहाँ कर देगा। तुम लोग को ऐसे सजा दे के हम ठीक करेंगे, केस करना भुला देंगे। तुम लोग को जब पता है कद्दूपुर में न्याय नहीं मिलता है, तुम्हारा केस कभी सुनाई नहीं जाएगा। तुम जब मर जाएगा तुम्हारा बेटा को सुनवाई पता चलेगा, क्या हुआ नहीं हुआ, तो फालतू का केस क्या करता है रे? जितना पैसा कमाता घर पे खर्चा करो, फालतू का वकील लोग को दे देता है। जाओ जेल में घूम के आओ, तुमको बुद्धि खुलेगा तुम्हारा, जाओ जाओ। अरे ये जज तो साला हमको पागल लगता है, जब भी आते हमको जेल भेज देता है। बेकार ही हम केस किए। अब जीवन में कुछ भी होगा हम केस कभी नहीं करेंगे। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो? पसंद आए तो लाइक कीजिए। देख रहे हैं ना हमको केस करने के चक्कर में हम अंदर जा रहे हैं, तो चलिए हम तो अंदर जा रहे हैं, आप लोग बाहर बैठ के वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।